एक समय की बात है। बादशाह अकबर और बीरबल दरबार का काम निपटाकर आपस में किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे ही बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या तुम ये बता सकते हो कि पुरुष पत्नियों से डरते हैं कि नहीं? बीरबल बोले, हुजूर, अधिकतर पुरुष अपनी पत्नियों के जोरों के गुलाम होते हैं। हमारे राज्य के अधिकतर पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं। तो बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम भी अपनी पत्नियों से डरते होगे? तो बीरबल बोले, जी हुजूर, हम भी अपनी पत्नी से डरते हैं, क्योंकि वो हमारी गृह लक्ष्मी है। घर की गृह लक्ष्मी है तो डरना तो पड़ता ही हुजूर। बादशाह अकबर बोले, मैं ये बात नहीं मानता कि हमारे राज्य के अधिकतर पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं। बीरबल, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब हाजिर जवाब बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। बीरबल ने तपाक से कहा कि हुजूर, मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ। तो बादशाह अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल बादशाह अकबर से बोले कि महाराज, एक निवेदन है, आप एक राज्य में मुनादी करवा दीजिए कि जो भी पुरुष यदि अपनी पत्नी से डरता हुआ पाया जाएगा और यह बात सिद्ध हो जाएगी कि वह पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो वह बीरबल के पास एक मुर्गी लाके जमा करवा देगा। अब अगले दिन बादशाह अकबर ने यह मुनादी पूरे राज्य में करवा दी। कुछ ही दिन बाद बीरबल के पास मुर्गियों की लाइन लग गई। धीरे धीरे देखते ही देखते बीरबल के पास ढेर सारी मुर्गियां इकट्ठा हो गई। अब यह बात जब बीरबल ने बादशाह अकबर को जाके महल में बताई कि बादशाह सलामत, अब मेरे पास तो इतनी सारी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं। बीरबल बोले, हुजूर, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए, क्योंकि मैंने अपनी बात को सिद्ध कर दिया है। परंतु बादशाह अकबर इस बात से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने बीरबल की बात को नजरअंदाज कर दिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इतनी अधिक मुर्गियां जब महल में जमा हो जाने के बाद भी बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हो रहे थे। अब बीरबल भी कहाँ मानने वाले थे। बीरबल ने एक उपाय खोजा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास गए और बोले, हुजूर, पड़ोस के राज्य का राजा अपनी सुंदर राजकुमारी के लिए एक अच्छे और अमीर राजकुमार की तलाश कर रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपका रिश्ता वहां लेके जाऊं और रिश्ता पक्का करके आ जाता हूं। तो बादशाह अकबर तुरंत बोले, अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल, मरवाओगे क्या? तुमको तो पता है घर में दो दो महारानियां महल में पहले से ही मौजूद हैं। अगर उनको ये बात पता चल गई तो हमारी तो खैर नहीं। अब बीरबल को तुरंत मौका मिल गया। बीरबल ने तपाक से कहा कि महाराज, तो लाइए दो मुर्गियां जल्दी आप भी। बादशाह सलामत बीरबल की बात तुरंत समझ गए। अब राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। तो दोस्तों, कहानी से ये सीख मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को आसानी से मनवा सकते हैं। बस जरूरत है हम बीरबल की तरह चतुराई से अपना सामने वाले के सामने अपना पक्ष रखें। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।